कर रहे हो अम्मा जी? मतलब ऐसे कोई डंडे से मारता है क्या घर की बिटिया को? बेचारी कल रात से भूखी प्यासी बैठी है वहाँ सड़क पर। आपने भी तो कच्चू नहीं खाया है, हम लेकर आते हैं खाना आपके लिए। और तू कब खाएगी? नहीं, हम तो खा लेंगे अम्मा जी, पर आपकी एक बात नहीं सुनेंगे। खाना खिला कर ही रहेंगे, आपकी थाली बना कर आते हैं। आने से पहले कछु नहीं सरकेगा खाना वाना हमारे गले के नीचे। अरे आपकी बात तो हुई अम्मा जी, आ तो रहे हैं वो है। देखो अम्मा जी, आपने बहुत संभाला है हमको, अब हमको आपको संभालना है भाई। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो फिर क्या जवाब देंगे उनको? हम कछु नहीं खाएंगे, कह दिया सो कह दिया। बुरे फंस गए हम तो। भैया से मिलने के लिए आए थे, रात भर से यहाँ भिखारी की तरह पड़े हैं, कोनो पूछने वाला ही नहीं है। हाँ, लेकिन हम भी इतनी आसानी से नहीं मानेंगे अम्मा। देखते हैं कब तक तुम हमें अंदर नहीं बुलाती। देखते हैं। जब तक भैया हमें यहाँ देख नहीं लेते हम नहीं सरकेंगे यहाँ से, वरना यहाँ कान भरने वालों की कोनो कमी नहीं है। आराम से चलाइए जरा। मम्मी, अभी हमने आपको चेक लिख के दिया था ना? ओह हाँ, लिखा तो था, लेकिन अब क्या करें बेटा, इतना बड़ा घर है, कारोबार है, अब खर्चा तो होता ही है ना। अब देखो कितना बाकी है, यही बाकी है, 50,000 होगा। क्या कहें बेटा, अब तुम्हारे नाम पर दान धर्म भी करना पड़ता है। वैसे तो हम कोई फालतू खर्चा करते नहीं, और अपने ऊपर खर्चा करने का तो हमको बिल्कुल शौक नहीं है। अब बाकी पैसा कहाँ जाता है, अब हम क्या बताएं तुमको। हेलो सुजीव जी। जी परी जी, बताइए। हमें ना मनीष की जरूरत थी। हाँ बताइए, कितना चाहिए आपको? 10-15,000। क्या? 10-15,000? अरे कभी सपने में भी देखा है इतना पैसा? अरे सुजीव, जुबान फिसल गई होगी, 10-15 रुपीज बोली होगी। हाँ तुम फिक्र मत करो, हम दे देंगे तुमको 15 रुपए। नो 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 मॉम जी, आपने गलत सुना। 10-15 रुपीज नहीं, 10-15,000। हम खिला देते हैं। बस हो गया, जाओ जाओ। विद्या, जरा आ तो हमारे साथ बेटा। आई माँ। जीजी के लाने ना दूसरी थाली परोस के देते हैं तुमको, है? जब तक ना जीजी के पेट में कछू नहीं जाएगा ना, अम्मा जी भी ठीक से नहीं खा रही। सही कह रही हो माँ, दादी भी ना, उन्हें बुआ को देख के दुख भी हो रहा है और गुस्सा भी आ रहा है। हाँ वो तो होगा ना, माँ का कलेजा है बेटा, ऐसे ठीक नहीं होगा सब कुछ। ये ले, जा हाँ खिला लो जीजी को। है कहाँ सरक रही है दबे पाँव? हमने ना एक पंडित से बात की है। हम सुजीव जी की लंबी उम्र के लिए एक पूजा रखवाने वाले हैं। अरे तुम क्या करवा रहे हो? हम है ना पूजा पाठ करवाने के लिए, हम करवा लेंगे, तुम इन सब चीजों में मत पड़ो। Why not मॉम जी? जब आप उनके लिए बहुत कुछ कर सकती हो तो हम क्यों नहीं? आप उनकी मम्मीज हो तो हम भी तो उनकी वाइफ्स है ना। तो हमारा भी तो मन करता है हम अपने हस्बैंड्स के लिए कुछ करें। क्यों सुजीव जी?
क्या हम आपके लिए इतना भी नहीं कर सकते? जी आप रोना बंद कीजिए। आपको पैसे चाहिए ना, हम आपको पैसे दें। आपको पूजा करवानी है ना, आप करवाइए। जो आपका मन कर रहा है आप ऐसे ही कीजिए। मम्मी हाँ आपके पास 50,000 रुपये रखे हुए हैं ना, लाइए 15,000 दीजिए। हाँ हम दे देंगे, दे देंगे बाद में। बस नहीं नहीं मॉम जी, हमें सुजीव जी के हाथ से मनीष चाहिए, वरना हमारी पूजा सक्सेस कैसे होगी? चलिए आप हमारे लिए पूजा करवानी है, इतना तो हम कर ही सकते हैं आपके लिए। मम्मी लाइए पैसे दीजिए। अरे लाइए ना। कितने कहते हैं आपको? 3,000 चाहिए आपको? ये लीजिए। वो शायद ज्यादा दे दिए हो। नहीं नहीं मम्मी ठीक है, अब अपनी पूजा आराम से करवाइए। थैंक यू सुजीव जी। आप जैसा हस्बैंड ना गॉड सबको दिया, बहुत अच्छा। आप हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। अरे परी बेटा, कौन से पंडित से पूजा करवा रही हो? हमें भी अपने साथ ले जाना। तुम्हारे साथ साथ हम भी प्रार्थना में अपने हाथ जोड़ लेंगे अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए। हाँ बड़ी जी, मम्मी को आप साथ ले जाइएगा। वैसे भी मम्मी ना पूजा का कोई मौका छोड़ती नहीं। सॉरी सुजीव जी, हम ना मॉम जी को अभी नहीं ले जा सकते। काहे? क्या है ना, हमने आपके लिए स्पेशल पूजा रखवाई है और हमें पंडित जी ने कहा क्या हमसे प्रॉमिस लिया है कि इस पूजा में हमें अकेले ही बैठना होगा। अब हम पंडित जी का प्रॉमिस तो नहीं तोड़ सकते ना, आपकी लंबी उम्र का सवाल है। क्यों मॉम जी? मॉम जी काम करेंगे, हम आपको नेक्स्ट टाइम ले चलेंगे। ओके परी बेटा, तुम सुबह की पूजा भूल गई हो? इतनी अच्छी पूजा की थी ना हमने, इतना अच्छा प्रसाद मिला था तुमको, फिर से वो प्रसाद चाहिए क्या? हमें साथ ले चलना। हाँ, बल्कि हम तो कहते हैं हम तो साथ जरूर जाएंगे। दादी, वो बुआ को खाना देने जा रहे थे। कल रात से उन्होंने कुछ नहीं खाया है। कोई जरूरत नहीं किसी को खाना परोसने की। लाओ थाली। खुशिया, हाँ आ इधर का बैठ। आज हम अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाएंगे। हैं? कच्छु नहीं खाया रात से ना, कमजोर पड़ गई है तू। अरे सरला, रोना बंद कर अब। अरे कैसे ना रोए, देखो एक दिन वो था जब हमारी अम्मा हमें इतने प्यार से खिलाया करती थी, और ये खुशियाँ भाभी है ना जिसके साथ ढोल पीटते हो सब लोग मिलके, वो जलती थी हमसे। और आज का दिन देखो, अम्मा खुशियाँ भाभी को खिला रही है, हमें जला रही है। ले, हम नहीं खाएंगे। नहीं, माफ करना, आपके विरुद्ध जा रहे हैं अम्मा जी, लेकिन जीजी ने भी नहीं खाया है तो हम कैसे खा सकते हैं? हमसे नहीं खाया जाएगा, इतने वाला नहीं उतरेगा हमारे गले से। तो बड़ा सरला पुराण गा रही है। इतनी करती तो रोकना था अपनी बहुरिया को, रिश्ते ना ही टूटते। और ये देखो, आज हम इतने प्यार से खिला रहे तो तू हमारे विरुद्ध जा रही है, हमारा अपमान कर रही है। ये सब तुम्हारे बहू का किया करा है। हैं? देखो हमारी गौ को शेर बना दिया उसने। ऐसा ना बोलो अम्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो इसलिए लाने नहीं खा रहे क्योंकि जीजी ने कछु नहीं खाया है। हमको धर्म संकट में ना डालो अम्मा जी, सच कह रहे हैं। ठीक है, लो जिसको जो करना है करो, जिसको खिलाना है खिलाओ। हैं? शांति सदन में मुफ्त का खाना जो बनता है, 4 लोग ज्यादा खा लेंगे तो राशन कम हो जाएगा का है? बाकी तो सामने वाले को समझना चाहिए कि जहां अपनी इज्जत नहीं, उस हवा में सांस भी नहीं लेनी चाहिए। बाकी कुछ लोगों की तो शर्म है ना, 7 समुंदर पार चली गई है सैर करने, बैठ गए रास्ते पे जैसे सुई धागा लेके कपड़ा सीने। सुई धागा नहीं अम्मा, हम पूरा स्वेटर बुन के जाएंगे यहाँ से। हम भैया से मिलने आए और उनसे मिले बिना यहाँ से हिलेंगे नहीं, बता रहे हैं। तुम क्या समझती हो, तुम हमें खाना नहीं दोगी तो हम भूखे मर जाएंगे क्या? हटाइए थाली सामने से, हमें नहीं खाना है खाना।
बहुरिया को खाना। ऐसा भी हम यहाँ खाना खाने नहीं आए हैं, हमें अपने भैया की चिंता है, हम अपने भैया से मिलने के लिए आए हैं। उनको एक बार देख लेंगे ना, चले जाएंगे यहाँ से। नाक नकड़ोगी ना तो भी हम नहीं आएंगे दोबारा। याद रखो अम्मा, तुम आज हमारे साथ जो कर रही हो ना, ये बिल्कुल सही नहीं कर रही हो। ये मत भूलो कि तुम्हारे घर में भी अगली पीढ़ी बड़ी हो रही है, और एक दिन तुम्हें भी वो ऐसा दिन दिखा सकते हैं। तुम अच्छी तरह से जानती हो हम किसकी बात कर रहे हैं। वो महान आत्मा तुम्हें भी इसी तरह का दिन दिखा सकती है, याद रखना। कल रात घटी इस रेल दुर्घटना में बहुत से यात्री मारे गए, कुछ को बचा लिया गया। अब स्थिति पहले से बेहतर बताई जा रही है। अरे अलसी राम, जब देखो टीवी के आगे चिपके रहते हो। ट्रेन के सीनियर गार्ड राघव श्रीवास्तव का पता चल गया है। साथ ही सूत्रों के द्वारा ये बताया जा रहा है, ट्रेन के ड्राइवर उमाशंकर की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। ट्रेन का क्या कांड हो गया भाई? अरे जीजी सुनने भी दो, तुम तो शुरू में ही शुरू हो जाती हो। मुगलसराय स्टेशन से निकली एक एक्सप्रेस ट्रेन जब फिरोजाबाद जा रही थी, तब यह हादसा हुआ। हादसे को हुए 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन रेस्क्यू टीम अभी भी घटनास्थल पर से लोगों को निकालने का काम कर रही है। मुगलसराय से गोदावरी एक्सप्रेस, इसमें मामा जी तो नहीं थे? वो गॉड्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी कहाँ टीवी में लग गए, हमें तो रेडी होना है, बाहर जाना है। पर ये प्रॉब्लम की पोटली यहीं बैठी, कैसे जाएंगे? अरे चौथी बार फोन कर रहा हूं मैं। क्या हुआ राघव श्रीवास्तव का? क्या? जिंदा है? जिंदा? नहीं, शुक्रिया भाई साहब। अरे सोनल, खुशखबरी है, तेरे मामा जी वापस आ रहे हैं। भगवान ने बचा लिया उन्हें। ये तो बहुत ही अच्छी बात है पापा। हेल्पलाइन वाले बता रहे थे कि शिवम और बहू ने उनको ढूंढ लिया है और उनकी वजह से और भी कई जानें बची हैं। अरे वाह, पर पापा, मामा जी घर कब वापस आ रहे हैं? अब मैं अभी फोन करके पता लगाता हूँ। भूख लग गई। अमरूद वाला अमरूद। तुम्हें क्या लगता है, तुम हमें खाना नहीं दोगी तो हम भूखे मर जाएंगे? है अमरूद वाले, इधर आओ। हाँ बहन जी। बैठो। बोलो बहन जी। जी अमरूद खरीद रही है अम्मा जी। कैसे दे रहे हो अमरूद? 10 रुपए के दो। 10 रुपए के दो, इतना महंगा? अच्छा दो दे दो। अमरूद वाला अमरूद। क्या नाश हो है, ठंड में खाएगी अमरूद, गला पकड़ लेगा। बचपन से मना कर रहे हैं पर हमारी कौन सुनता है। हमें समझाने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। हम खाएंगे अमरूद, क्यों नहीं खाएंगे? क्या समझती हो तुम लोग, खाना नहीं दोगे हम भूखे मर जाएंगे? खिलाओ अपनी बहुरिया को खाना, हम अमरूद नहीं खुश हैं। क्या समझती हो, हम अमरूद से ही पेट भर लेंगे हम। लेकिन जब तक भैया नहीं आते हम यहाँ से नहीं जाएंगे, समझ लेना। देखो कैसे ठूस ठूस के खा रही, पक्का बीमार पड़ेगी। अब तो हम बीमार पड़ के ही रहेंगे, यही शांति सदन के बाहर ही गठिया पकड़ लेंगे। पहले है ना, बचपन में जब ऐसा करती थी, गला पकड़ जाता था तो हम काढ़ा पिला देते थे। हम काढ़ा बना दे? हमें क्या पूछ रही है, जो करना है करो, जिसकी जो मर्जी, हमें कौन पूछ पूछ के करता है। खाना अरे आप? अरे परी जी, आप तो बहुत ही प्यारी लग रही हैं।
कितनी प्यारी, कितनी अच्छी हैं आप हमारे लिए पूजा करवा रही हैं। सुजीत जी क्या कर रहे हैं आप? हमें अभी पूजा में जाना है ना, हमें देरी हो रही है, छोड़िए हमें। अरे तू छोड़ दे भाई, आप हमारी बीवी हैं, ऐसे क्यों छोड़ दी? अरे छोटे, अपनी भाभी को ऑल द बेस्ट नहीं कहेगा? हमारी लंबी उम्र के लिए पूजा करने जा रही हैं। ये तो पूरा प्लान उल्टा हो गया। पैसे तो मिल गए, पर इस लवर्स बॉय को कैसे संभालेंगे? अब सुजीत जी सुनिए ना, अभी पूजा में जाना है, आप हमें छोड़िए। तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, प्लीज छोड़िए ना। सुनिए तो। अरे परी जी, अम्मा जी ये देखो, भरवा भिंडी, दही भले, दम आलू, कड़ी, मसाला पूरी सब कुछ बना दिया है। और कुछ बनाना है का? रघुआ बेचारा थका हुआ घर आएगा और ये सब ठूस दोगी का एक ही साथ उसके मुंह में? है कल के लिए भी कुछ छोड़ो, ऐसा ना हो पेट खराब हो जाए और बिस्तर पे पसर जाए आते ही। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे पेट खराब होगा? अब हमको तो जो कुछ भी मन में आया हमने बना दिया, उनकी पसंद का ही तो बनाया है सब कुछ। देखना उंगली चाटते रह जाएंगे। और आप हो ना, अपने लल्ला को पास में बिठाकर प्यार से खिलाओगी तो कैसे कुछ खराब होगा। पगला गई है ये तो, पगला गई है। कढ़ी और दही बड़े कोई एक साथ बनाता है, खट्टा खट्टा सब खाएगा तो बदन भी खट्टा खट्टा हो जाएगा। कछु तो छोड़ देती। क्या हो का गया है तुझे? हमको खुद नहीं पता अम्मा जी, हमको तो क्या हो गया है आज। खुशी के मारे जो जो मन में आ रहा है सब कुछ बनाते जा रहे हैं हम तो। वो कहा है ना कि जैसे जैसे उनके आने का वक्त नजदीक आ रहा है ना, वैसे वैसे हमारी खुशी बढ़ती जा रही है। इलाने मुंह देख लाल लाल हो गया, जैसे आज तेरी शादी हो और तेरा दूल्हा बाहर घोड़े पे बैठा हो। ऐसा ना कहो अम्मा जी, हम तो शर्मा जाएंगे सच में। और तुम्हारी शादी के दिन तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हैं? अब बस बस अम्मा जी, आज के लिए बहुत हो गया। कुछ ना कुछ हो रहा है हमारे हाथों से, और का कर बैठेंगे हमको तो पता ही नहीं। आपके लिए जूस बना दे का? हम जूस नहीं, चाय पीते ना। हाँ बना। पगला गई है। व्योम सुनो, हमारी सुनो व्योम, सुनो व्योम। परी, परी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? परी, परी, तुम ठीक हो? परी जी, परी जी, आप ठीक तो है ना? आपको लगी तो नहीं? हम डॉक्टर के पास चलते। चलिए भैया, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, मैं डॉक्टर यहीं बुला देता हूँ। हाँ जाओ बुलाओ। अब सुजीत जी कोई प्रॉब्लम्स की बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, हम एकदम ठीक है। आप अपना जाके काम कीजिए। पक्का? ऐशो? हाँ बस स्लिप्स हो गए थे यहाँ पे। बड़े अजीब लोग हैं इस घर में। एक तो हमें चोट लगी, उसके लिए दोनों भाई भागते हुए आए, फिर हमें अकेला छोड़ के चले गए। दोनों हमारे लव्स में ना मैच हो रहे हैं। क्या किया जाए? कुछ तो सॉल्यूशंस निकालना पड़ेगा, वरना हम तो पापी गुड़िया बन के रह जाएंगे। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।